नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2020 लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में हम सभी नोबेल प्राइज़ विनर्स को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नोबेल प्राइजेज़, तो नोबेल प्राइजेज़ अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में सबसे पहले नोबेल प्राइजेज़ के बारे में बताया था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को ये स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ स्वीडन में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को सैन रेमो, और ये क्या है, इटली का एक शहर है, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो अक्टूबर में पैदा हुए थे, इसी के कारण नोबेल प्राइजेस का जो नॉमिनेशन होता है, जो घोषणा होती है, वो अक्टूबर में की जाती है। तथा इनकी डेथ कब हुई? 10 दिसंबर को, यानी कि इनकी जो पुण्यतिथि है वह 10 दिसंबर को बनाई जाती है, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 10 दिसंबर है, इसी दिन मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं जो नोबेल प्राइजेज़ हैं, ठीक है। स्वीडिश रसायनज्ञ, केमिस्ट थे ये, इंजीनियर थे, उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल, और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में ये जाने जाते हैं। की इच्छा ने 1895 में 5 नोबेल प्राइजेज़ की स्थापना की। मित्रों याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने कितने नोबेल प्राइज़ बताए? 5, लेकिन वर्तमान समय में कितने दिए जाते हैं? 6। पहला था आपका साहित्य लिटरेचर, दूसरा चिकित्सा मेडिसिन, तीसरा भौतिकी फिजिक्स, चौथा है आपका रसायन केमिस्ट्री, पांचवा है आपका शांति पीस। जो 6 था इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का, इसकी सबसे पहले बात की गई 1968 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसके लिए डोनेट किया, दान किया, और उसके बाद इसकी घोषणा हुई। और सबसे पहले कब दिए गए? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल सबसे पहले 1969 में दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो नोबेल प्राइजेज़ हैं ये स्वीडिश तथा नॉर्वेजियम, यानी कि स्वीडन तथा नॉर्वे जो देश हैं उनमें संस्थानों द्वारा दिया जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य तथा अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम यानी कैपिटल ऑफ स्वीडन। तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शांति का जो नोबेल है, नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस, ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो क्या है? कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तो केवल शांति का एक नोबेल है वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 से अधिक लोगों को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता है, यानी कि जो इंडिविजुअल अगर कोई नोबेल प्राइज़ है तो वो 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसमें आप एक बात याद रखिएगा, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और 1974 के बाद से नोबेल प्राइज़ जो थे वो मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। अच्छा, इसमें एक बात क्या है, अगर 3 से अधिक लोगों का संगठन है तो शांति का नोबेल प्राइज़ उसे दिया जा सकता है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नोबेल प्राइज़ पहली बार कब दिए गए? तो 1901 में पहली बार दिए गए, और ये जो थी वो 5वीं, कौन सी? 5वीं पुण्यतिथि थी अल्फ्रेड नोबेल जी की। तो पहली बार कब दिए गए? 1901 में दिए गए। दूसरी बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। इनको 2 बार नोबेल मिला। पहला है फिजिक्स का नोबेल मिला इनको 1903 में, और रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल मिला इनको 1911 में। इसके आगे बात करते हैं,
नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको लिटरेचर का नोबेल मिला था 1913 में, और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? मदर टेरेसा थी, और इनको शांति का नोबेल मिला था 1979 में। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज़ किसे मिला? तो किसको मिला? रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति को सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज़ मिला। और कितनी बार मिला? 3 बार मिला। और शांति का यानी कि पीस का नोबेल प्राइज़ मिला 1970, 1944 एंड 1963 में। 3 बार किसे मिला? यानी कि सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज़ किसे मिला? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को सर्वाधिक बार नोबेल प्राइज़ मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसे मिला? मलाला यूसुफजई। शांति का नोबेल मिला इनको 2017 में, और इनकी एज कितनी थी? 17 ईयर्स थी। सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज़ किसे मिला? जॉन गुडेनफ, और इनकी एज कितनी थी? 97 ईयर्स के थे। और इनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला था लास्ट ईयर यानी कि 2019 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग बात करते हैं 2020 के जो नोबेल प्राइजेज़ हैं अभी बांटे गए हैं, इनकी बात करते हैं, जिनके नामों का नॉमिनेशन हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटरेचर यानी कि साहित्य का जो नोबेल है उसकी बात करते हैं। जो लिटरेचर साहित्य का नोबेल है 2020 का, ये मिला है लुइस ग्लूक को। अब ये जो लुइस ग्लूक हैं, ये कहाँ से हैं? तो यूएसए से हैं, ठीक है। अब इनको मिला किस लिए है? इनको जो मिला है एवेर्नो, ये इनका एक कह सकते हैं कि काव्यों की रचना है, रचनाओं का संगठन है, ठीक है। इसको वो बड़ा चर्चा में रहा था। मेनली मिला है इनको काव्यात्मक आवाज़ के लिए। पुरस्कार समिति ने कहा उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। तो आपको बातें याद रखनी है। लुइस ग्लूक को मिला है, और किसके लिए मिला है? काव्यात्मक आवाज़ के लिए मिला है। अब हमें कैसे याद करना है? लुई ने साहित्य को गाया। अब आपको पता है जो साहित्य है वो गाया जाता है, ठीक है ना, उसको गा के सुनाया जाता है। हमें गाए से याद करना है ग्लूक। एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा गाए से ग्लूक। इसको आप 10 से 15 बार बोलेंगे, गाया ग्लूक, गाया ग्लूक, गाया ग्लूक, तो आपको याद हो जाएगा। तो लुई ने साहित्य को गाया। लुई से क्या है? लुइस। लुई से क्या हो जाएगा आपका? लुइस। और साहित्य से क्या है? तो लिटरेचर का नोबेल है। और गाया से क्या हो जाएगा? ग्लूक। आपको केवल एक वर्ड याद रखना है जिससे कि आप अपनी बात एग्जाम में पहुंचा पाओ। अब हम लोग बात करते हैं चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल। ये मिला है 3 लोगों को। सबसे पहले हार्वे जे अल्टर, यूएसए यानी अमेरिका से हैं। चार्ल्स एम राइज, यूएसए यानी कि अमेरिका से हैं। और माइकल ह्यूटन, ये यूके यानी कि इंग्लैंड से हैं। इन्होंने क्या किया है? हेपेटाइटिस सी का वायरस की खोज की है, यानी कि इन्होंने डिस्कवर किया है हेपेटाइटिस सी का वायरस। आइए हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, चार्ल्स को राइस खाकर अल्सर हो गया। चार्ल्स से हम लोग बात करते हैं। चार्ल्स को राइस, चार्ल्स एक व्यक्ति है, इसने राइस खा ली। आपको पता है राइस खा के बीमार हो गया, ये बीमारी आ जाती है। तो चार्ल्स ने क्या खाया? राइस खाया, और उसको क्या हो गया? अल्सर। अल्सर से क्या याद करना है? अल्टर, हार्वे जे अल्टर। अल्सर हो गया और दवाई लेने टाउन गया। कहाँ गया? टाउन। टाउन मतलब ह्यूटन। आपको पता है गांव में जो लोग रहते हैं वो तो मेडिसिन वगैरह लेने कहाँ जाते हैं? तो टाउन यानी कि शहर में जाते हैं। तो चार्ल्स को क्या हुआ? अल्सर हुआ। हुआ कैसे था? राइस खाकर। तो चार्ल्स को राइस खाकर, तो चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स को राइस खाकर, तो इस यहाँ से क्या बन रहा है? चार्ल्स एम राइस। अल्सर हो गया। अल्सर से क्या है? अल्टर। अब कहीं भी आपको मिल जाता है चिकित्सा में तो क्या है? अल्सर। अल्सर से क्या मिल जाएगा? अल्टर। तो क्या हो गया? अल्टर। तो अल्टर से क्या है? हार्वे जे अल्टर। अच्छा, अब दवाई से, दवाई लेने गया, तो दवाई का मतलब क्या है? मेडिसिन, यानी कि किसका नोबेल है? चिकित्सा का। और कहाँ गया? टाउन। टाउन से क्या है? माइकल ह्यूटन। टाउन गया, टाउन से क्या है? ह्यूटन। आपको केवल वर्ड याद रखना है कि कैसे ऑप्शन मिलेगा आपको, और आपको टिक करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्राइज़ है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 2 लोगों को मिला है। एक हैं आपके यूएसए से और दूसरे हैं आपके फ्रांस से। पहली जो हैं लेडी, उनका नाम है जेनिफर डाउडना। यहाँ पे क्या है? डाउडना।
जेनिफर डाउडना, और दूसरा नाम है इमैनुअल कारपेंटियर, ये कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया है, तो डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग, यानी कि इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने जीनोम एडिटिंग के बारे में बताया है। ठीक है, अच्छा कैसे याद करना है, कारपेंटियर यानी कारपेंटर केमिकल पीकर डाउन हो गया, पहला वर्ड में कारपेंटर याद रखना है, कारपेंटर से क्या है, कारपेंटियर। अच्छा, केमिकल पीकर, केमिकल से पता है आपको, केमिकल जो होते हैं वो किस में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल पीकर, अगर ये केमिकल पी लेगा तो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, कैसे मर जाएगा। तो डाउन से क्या है, डाउडना, डाउन से क्या हो गया, डाउडना। अब कारपेंटर है वो पेंट कर रहा था लकड़ी को, और पेंट करते करते उसने क्या किया, केमिकल को पी लिया, और पीने से बाद क्या हो गया, पीने के बाद डाउन हो गया यानी कि गिर गया। तो कारपेंटर केमिकल पीकर डाउन हो गया, डाउन से क्या हो जाएगा आपका, डाउडना, डाउन से क्या हो जाएगा, डाउडना। ठीक है, याद रखिएगा 2 पॉइंट हैं बिल्कुल, कारपेंटर से क्या है, कारपेंटियर, और डाउन से क्या है, डाउडना, डाउडना डाउन, कारपेंटर कारपेंटियर, वर्ड मिलते हैं तो आपको क्या पता है, रसायन यानी केमिकल, यानी किसके नोबेल प्राइज़ हैं, केमिस्ट्री के। इनको कैसे मिला है, तो जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज़, ये है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, और ये पार्टीशन कितने हैं, 2। पहला है रोजर पेनरोज, ये हैं यूके ब्रिटेन से, और दूसरा संयुक्त रूप से मिला है रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी से हैं, और एंड्रिया, ये एंड्रिया है, एंड्रिया एम घेज, ये अमेरिका से हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक है क्या है, एंड्रिया रोज रोज रेन में भीगती है। अब एंड्रिया कोई है, ये क्या करती है, रोज रोज, रोज रोज से क्या मतलब हो गया, रोजर पेनरोज, रोज रोज से क्या मतलब गया, रोजर पेनरोज। अब आपको ऑप्शन में मिलता है भौतिक का नोबेल प्राइज़ किसे मिला, आपको क्या रखना है, केवल रोज। अब किसी भी नाम में अगर रोज आता है तो वो किसका है, भौतिक का है, यानी कि उसको फिजिक्स का नोबेल मिला है। तो रोज रोज से क्या है, पेनरोज। अच्छा, किस में भीग रही है, रेन में, तो रेन से क्या हो गया, रेनहार्ट गेंजेल, और भीगती से आपको पता है क्या है, भौतिकी। तो अगर भीगती है तो भीगती से क्या मतलब है, भौतिकी। अच्छा, रोजर पेनरोज ने क्या किया है, इन्होंने ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता का सिद्धांत का सीधा परिणाम है, इस पर रिसर्च की है। अब हम लोग बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आपको पता है E बराबर mc²। और जो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया एम घेज हैं, इन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में विशाल तथा ठोस अदृश्य वस्तु यानी कि ब्लैक होल की खोज की, या कह सकते हैं ब्लैक होल को खोजा। ठीक है, आपको याद रखना है, एंड्रिया से एंड्रिया, रोज रोज से रोजर पेनरोज, और रेन से है रेनहार्ट। आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में पिक हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्रिकें अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5th जो नोबेल प्राइज़ है वो है शांति यानी कि पीस का। ये किसको मिला है, WFP। WFP क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम। रोम क्या है, कैपिटल ऑफ इटली। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डेविड व्यासले। कैसे याद करना है, शांति में खाने पीने का प्रोग्राम है, यानी कि खाने पीने का जो भी प्रोग्राम रखो वो कहाँ रखो, शांति में। अब शांति से क्या हो गया, शांति का नोबेल है। खाने पीने, खाने से आपको पता है क्या होता है, खाना क्या है, फूड, खाना फूड है। प्रोग्राम, प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, फूड प्रोग्राम। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा खाने पीने का है की बात हो रही है तो किसमें होगी, शांति में होगी। और फूड प्रोग्राम से क्या हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5 नोबेल प्राइजेस को ट्रिक से पढ़ लिया। और लास्ट आपका जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है USA को। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कहाँ के हैं, USA के हैं। रॉबर्ट B विल्सन और पॉल R मिलग्रोम, ये दोनों ही लोग कहाँ से हैं, USA यानी कि अमेरिका से हैं। इसकी ट्रिक क्या है, रॉबर्ट, पहला क्या है, रॉबर्ट, रॉबर्ट व्यक्ति है, कितने 20 रुपए लेकर पॉल से मिला, यानी रॉबर्ट 20, तो क्या हो गया, रॉबर्ट बिल्सन। 20 से क्या हो गया, बिल्सन, 20 से क्या हो गया, बिल्सन। अच्छा, रुपए, रुपए का मतलब क्या, मनी, मनी है, 20 रुपए की मनी ली, मनी, मनी से क्या हो गया, इकोनॉमी, मनी से क्या हो गया, इकोनॉमी, इकोनॉमी से क्या हो गया, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का। लेकर किससे मिला, पॉल से, तो पॉल R मिलग्रोम। पॉल से क्या हो गया,
पॉल आर मिलग्रोम। तो पॉल याद रखना है, पॉल अगर आता है तो कहाँ होगा, पॉल से मिला, ठीक है ना। कौन मिला, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट अगर आता है तो इकोनॉमिक्स का है, और पॉल आता है तो इकोनॉमिक्स का है। अब 20 रुपये लिए थे इसने, तो रॉबर्ट विल्सन हो गया, ठीक है। अब रुपए से क्या है, तो पैसे यानी कि मनी की बात हो रही, तो इकोनॉमी किसका है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल है। किस क्षेत्र में मिला है, तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी के प्रारूपों के आविष्कार के लिए इन दोनों लोगों को जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो दिया गया है। इस तरह से हमने सभी नोबेल प्राइजेज ट्रिक की सहायता से याद कर लिए हैं। अब अगर आप हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पीडीएफ पे लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, और हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।